अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको नाम से ही शो हो गया होगा। इटली के हवाले से है। इटली ने न्यू स्कीम एक लॉन्च की है जो कि पहले भी इनका मतलब स्कीम वगैरह ये चलती रहती है। इसको हम कहते हैं डेक्रीतो फुलूसी। ठीक है। डेक्रीतो फुलूसी के अंदर बेसिकली ये होता है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसके अंदर ये इंटरनेशनली लोग हायर करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें सीजनल जॉब्स भी होती हैं और हमारे पास नॉन सीजनल जॉब्स भी होती हैं। और इसके अंदर बड़ी तादाद में ये इंटरनेशनली हायर करते हैं और इन्होंने डेट्स वगैरह भी कंफर्म कर दी हैं और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है इसमें अप्लाई करने का। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर थोड़े क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, देन हम वीडियो के ऊपर फोकस करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल फ्री है। इटली वर्क वीज़ा रियली फ्री। यस, ये 100% फ्री है। सैलरी जैसे मैंने 1400 यूरो मेंशन की थी टाइटल में। डेफिनेटली इसकी 1400 यूरो ही सैलरी है। एज लिमिट इसकी है 18+ आप होने चाहिए। आपकी एजुकेशन होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी इसमें सीजनल जॉब भी है, नॉन सीजनल जॉब्स भी हैं। आइल्स कंपलसरी नहीं है। ठीक है। डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ चाहिए ताकि आपको जॉब मिल सके इजीली। ठीक है। अनस्किल इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नॉन सीजनल जॉब्स हैं। नॉन सीजनल जॉब्स के अंदर आपको पता है कि एग्रीकल्चर आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है और शिप ब्रेकिंग आ जाता है या शिप यार्ड आ जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। टोटल कॉस्ट आपकी क्या नहीं है, सिर्फ वीज़ा फीस आनी है। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो इटली के अंदर वर्क परमिट इशू होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं नोला ओस्ता। ठीक है। और डेडलाइन इसकी जो स्कीम की है, डेडलाइन ऑफ दिस स्कीम, वो भी मैं आपको चल के स्क्रीन की तरफ चल के बताता हूँ। अब सबसे पहले हम चलते हैं इटली की। अगर हम बाय जियोग्राफिकली देखें तो फ्रांस के साथ ही अपने बॉर्डर शेयर करता है, स्विट्जरलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, क्रोएशिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अब चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ जो कि मैंने आपको आज बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छा चांस है मूव करने का, वो भी बताता हूँ क्यों है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ। 23 अक्टूबर 2025 को ये लॉन्च हुआ है 9 AM पे। ठीक है। इस प्रोग्राम जो अब ये लॉन्च किया गया ये 2 साल के लिए है, 2026 से लेकर 2028 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने 1,64,850 लोगों को वर्क वीज़ा इशू करने हैं 2026 के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कंसीडर्ड नॉन सीजनल सब कोऑर्डिनेट वर्क है। इसके अंदर अब जो स्लॉट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हमें एप्लीकेशन मेड फॉर 25 स्लॉट्स हैं 2036 के लिए, जिसके अंदर जो कि अगर हम कह दें कि सीजनल जॉब्स के अंदर नॉन सीजनल जॉब्स के अंदर आ जाती हैं, ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्री आपका नाम है, आप उसमें देख सकते हैं स्कीम में आप आ सकते हैं या नहीं। इसके बाद सीजनल वर्क के लिए इन्होंने कितने लोगों को, अब 88,000 पीपल्स को इन्होंने अलाउ किया है 2026 के अंदर। एग्रीकल्चर मतलब आपने सीजनल वर्क के अंदर आना है। सीजनल वर्क के अंदर ओवरऑल जो इसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, फूड एंड बेवरेजेस आ जाते हैं, टूरिज्म आ जाता है, वेयर हाउस आ जाता है और हॉट रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस आ जाते हैं। इसके अंदर ये सारे हायर कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजनल वर्क के अंदर है वो तीन ही होते हैं। एग्रीकल्चर होता है हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है शिप यार्ड कह देते हैं, शिप ब्रेकिंग कह दें, और एग्रीकल्चर आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें 88,000 लोगों को इन्होंने 2026 के अंदर करना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल प्रोवाइड किया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और इसके ऊपर क्रीडेंशियल्स वगैरह अपने पुट करके आप इसके अंदर अप्लाई करके, ठीक है, ये जब तक ओपन होता है तब तक हम वापसी आ जाते हैं इसको थोड़ा। अब इसमें मेन जो समझने की चीज़ है वो डेट्स हैं। अब मैं इस पे एग्री नॉन सीजनल पे क्यों अप्लाई ज़्यादा लोगों को फोर्स करता हूँ अप्लाई करने के लिए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ना आपको एजुकेशन चाहिए, ना इतना एक्सपीरियंस चाहिए। 3 महीने से 6 महीने तक का इसके अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप एक दफ़ा इटली चले गए तो वापस तो आप वैसे ही नहीं आते, बेशक 3 महीने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जाते सर आपने रेजिडेंट परमिट अपना अप्लाई कर देना है, रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर देना है, जिसके बिहाफ पे आप इटली के अंदर रह सकते हैं। उसके बाद आप और जॉब सेटलमेंट करके लॉन्ग टर्म इसके अंदर रह सकते हैं इटली के अंदर। ठीक है। 88,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है 2026 के अंदर। इट्स मीन कि इतनी वहाँ एम्प्लॉयर को ज़रूरत है तो उन्होंने इतना कोटा निकाला है, इससे ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। और अगर उन्होंने निकाला है तो आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें अप्लाई करने के। ठीक है।
ये चीज़ आपको, अब डेट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हमारी देखने वाली और मेन और इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर डेट्स आ जाती हैं। 12 जनवरी आ गया हमारे पास, जो कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के लिए जॉब मतलब एप्लीकेशन कलेक्ट होना स्टार्ट होंगी, वो 12 जनवरी से हैं। ठीक है, 9 फरवरी डेट है सीजनल एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के लिए। ठीक है, ये सीजनल के दोनों आ गए हैं टूरिज्म के लिए। उसके बाद 16 फरवरी से जो एप्लीकेशन होंगी, जिसको बीट मॉडल कहते हैं, B2020, वो होंगी नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसके अंदर हमने बता दी है कि जिसके अंदर आपके फूड एंड बेवरेजेस आ गए, फॉरेस्ट्री आ गई, फिशिंग आ गई, ये सारे आ जाते हैं। और 18 जनवरी से डोमेस्टिक एंड फैमिली केयर सेक्टर जितने हैं वो उसकी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब इतना बड़ा नंबर है, इतना आसान तरीका है, तो इस चांस को मिस करना एक बेवकूफ़ी ही हो सकती है और कुछ नहीं। आप एक दफ़ा अपना लक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी है, या एक दो पोर्टल्स आपको मैं बताता हूँ जहाँ सिर्फ आपने एप्लीकेशन करनी है, वो आपके बिहाफ पे जॉब वगैरह ढूंढेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ जॉब ढूंढनी है। आप सीजनल के अंदर ही हम एक सीजनल को ही लेके चलते हैं, एग्रीकल्चर को और टूरिज्म को, क्योंकि इसमें जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है और कोटा भी बहुत बड़ा कोटा है, मतलब 88,000 का कोटा है, तो इसके अंदर चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी को भी लेके चलते हैं वीडियो के अंदर। तो आप जब इसमें अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा, जिसको हम नोला लोस्ता कहते हैं। जैसे ही अप्रूवल आएगा, उसके बाद 90 यूरो की फ़ीस होती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, वो आप पे करेंगे, आपका वीज़ा फ़ौरन लग जाएगा। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन नोला इस्ता ओस्ता, जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे, नोला ओस्ता आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने इंटेलियन एम्बेसी या काउंसलेट इन योर कंट्री रीजन, वो डिपेंड करता है, उसमें आपने करना है। और इंपॉर्टेंट यह है कि नोला उस्ता इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स। आपने जैसे ही आपको नोला उस्ता अप्रूव होगा, आपने फ़ौरन ही वीज़ा अप्लाई करना है, वरना 6 मंथ के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यूज़फुल लिंक इसके अंदर दिए गए हैं, वेबसाइट ऑफ द इंटीरियर टू रिक्वेस्ट नोला उस्ता की भी है, और SPID के लिए भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि एक वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे और आपको सारा हो जाना है, अब इसमें डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई ज़्यादा। ठीक है, अब एक और लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लेना है। अब जैसे मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये डेट्स वगैरह यहाँ मेंशन है हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद सबमिट योर क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी वेबसाइट का आई थिंक सो कि इसके अंदर इशू आ रहा है। ठीक है, अब ये वेबसाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ये लिंक प्रोवाइड किया गया था, जैसे SCP ID बनाने का, यहाँ से आपने आईडी बनानी है। ठीक है, अपने अगर लॉगिन वगैरह क्रिएट करने हैं, और यहाँ से आप एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो आपने जॉब ढूंढनी है, ये आपके भी यहाँ पे एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है, ये वेबसाइट है यूरोप ऑब्जर्वर के नाम से। ठीक है, अब यूरोप ऑब्जर्वर के अंदर आ गया है कि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर की आ रही हैं, इंडस्ट्रियल वर्क, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी। लोकेशन मल्टीपल रीजन में ये अलाउ होती हैं। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अवेलेबल सेक्टर पोजीशन हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये सारे सेक्टर्स हैं, रीड मोर पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर ये सेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो यहाँ से इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी जॉब पे किस टाइम और किस तरह अप्लाई करना है। ड्यूरेशन जो आपकी होती है वो होती है 6 मंथ से लेके 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स होती है। ओवर पे पर डे 8 आवर्स पर डे होती है, और 5 to 6 डे आपने पर वीक काम करना होता है। 900 से लेके 400 यूरो पर मंथ, इसका डिपेंडिंग अमॉन रोल एंड लोकेशन, मैंने जिस तरह 1400 मेंशन किया। वर्क परमिट जो होगा प्रोवाइड अंडर डिक्रीतो फ्लोसी 2026, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर पे करेगा। अकोमोडेशन का एम्प्लॉयर प्रोवाइड और शेयर हाउसिंग, मतलब जो अकोमोडेशन होगी वो अब हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर दे, आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो, उसके पास अकोमोडेशन हो, अगर नहीं है तो आपको खुद अपनी अकोमोडेशन करना पड़ेगा। मील और वर्क लोकेशन जो होगी वो वेरी करती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? 18 ईयर टू 48 ईयर होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, सीजनल के लिए बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है बट नॉट मैंडेटरी। एक्सपीरियंस भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। मस्ट नीड बाय वर्क परमिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कंप्लीट होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? लीगल सीजनल वर्क होता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूव वर्क परमिट होता है, फ्री या और लो कॉस्ट अकोमोडेशन ऑप्शन होती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर कर देगा तो फ्री है, वरना लो होगी। स्टेबल इनकम होती है, ओवर टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, एक्सपीरियंस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज भी। ये आपने सारा का सारा रीड कर लेना। अब बात ये आ जाती है, इसमें मैंने आपको कहा था खुद आप अप्लाई करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से ये एप्लीकेशन होती है, आपने यहाँ से नाम अपना पुट करना है, ईमेल करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। जैसे ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेंगे, इसके बाद आपने इस स्टेज के ऊपर आके, ये उनकी मेल है, आपने इन पे अपनी इसकी सीवी भेज देनी है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी या कुछ भी यूज़ करके यहाँ अबाउट योर सेल्फ एक मेंशन कर सकते हैं, जो जो जिस जॉब में आप जाना चाह रहे हैं वह कमीशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देखूंगा वो सारी जॉब्स आ जाएंगी जो अवेलेबल होती हैं, सीजनल वर्क परमिट में आती हैं हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। तो आपने यहाँ से सीवी अपनी सेंड कर देनी है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, वरना ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास लिंक्डइन आ जाता है, इंडीड आ जाती है, वाई सीजनल आ जाता है, ये कुछ वेबसाइट्स के नाम है। बाकी साइन अप करके खुद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ ही हो जाएगी अगर एक एक चीज़ आपको समझाई जाए। ग्लास डोर है, बहुत टॉप की वेबसाइट है, यहाँ आप सीजनल वर्क वीज़ा परमिट ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। इसी तरह एक ये है यूरोप कमीशन के सीजनल वर्क परमिट, यहाँ से भी आपको जॉब्स वगैरह अवेलेबल हो जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोप। अब आ जाते हैं कुछ और तरीके। एक तो जॉब तो अप्लाई कर लिया, काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, काफ़ी लोग चाह रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट एम्प्लॉयर से खुद भी कॉन्टैक्ट करें, दरमियान में कोई मिडल पर्सन ना हो। तो आपको पता है, मैं दो चीज़ों का भी बताता हूँ, टूरिज्म और फार्म्स का। जितने भी फार्म्स हैं, मतलब सारों को नॉल रहे, ये बहुत फेमस प्रोग्राम है और हर कोई इसमें अप्लाई करता है और हर एम्प्लॉयर को इसका पता होता है। आपने सिंपली क्या करना है, फार्म्स इन इटली सर्च कर लेना है, जितने भी फार्म्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे। आपने क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद जैसे उस पर क्लिक करेंगे, उनकी सारी नंबर भी यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ से अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी शो हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट्स में चला गया। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। अब काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनके अपने वो मतलब तरीकाकार होते हैं। जैसे अब ये वेबसाइट आ गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल करके आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। काफ़ी की खुद ही ईमेल प्रोवाइड की कर दी गई होती है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है, आप अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं, और नौ वास्ता जैसे ही इशू होगा उसके बाद 6 मंथ्स होते हैं आपके पास, आपने वीज़ा अप्लाई फाइल करना होता है, जिसकी फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ, आपने वो करके और अप्लाई कर देना। इसके बाद आ जाता है होटल इंडस्ट्री आ जाती है। होटल के अंदर भी सेम आपने होटल सर्च करने हैं जितने होंगे, क्योंकि टूरिज्म में होटल्स ही आते हैं या रेस्टोरेंट्स आते हैं। रेस्टोरेंट्स भी सर्च कर सकते हैं, होटल्स भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही होटल्स आएंगे, इनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, ठीक है। अबाउट में जाके आपने इनकी सारी डिटेल वगैरह लेके सेम प्रोसीजर को फॉलो कर लेना है, और रेस्टोरेंट के अंदर भी सेम प्रोसीजर को। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी रिसेंटली चीज़ें आई हुई थी और डिटेल्स वगैरह आई हुई थी, जिसको मैं चाह रहा था कि आपको अपडेट दें, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट ना करें। ये दो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो, कोई भी न्यू आने वाली अपडेट आपको ऑन स्पॉट मिल सके, जो कि आपसे आपके उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।